नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। और रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट का गाइज ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी पार्ट में बनाने वाला हूं, डेफिनेटली बनाऊंगा। तो क्रम निर्धारण इसको हिंदी में बोलते हैं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, रेलवे के लिए गाइज, एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आपके बैंक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट क्लियर है? यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के अंदर होता है रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट, हिंदी में बोला जाता है क्रम निर्धारण। तो दोस्तों आज इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड ट्रिक्स, और उसकी ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा कि आप इसको शॉर्ट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो मेरा नाम है विनय कुमार। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद खुद अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, देन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट क्लियर है कोई? दोस्तों चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों देखो जरा, क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे। स्टार्टिंग में थोड़े से मैं हल्के लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े से कमजोर लेवल, मतलब उनका लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और फाइनली जब जब लास्ट क्वेश्चन होगा तो हम ये कहेंगे कि यस, हमें रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट बहुत अच्छे से आ चुका है, क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें स्थान पे है और नीचे से 37वें, तब कक्षा में कितने छात्र होंगे? इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, देखो जरा इंग्लिश में क्या बोला है। इन अ क्लास रमेश इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। गाइस देखो जरा, मैं एक बार आपको सिचुएशंस बना के दिखाता हूँ। ये एक लाइन है, सपोज करो एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में रमेश है ना, यहाँ कहीं बैठा हुआ है। ये लीजिए, ये रमेश को मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे। रमेश के लिए बोला जा रहा है कि रमेश ऊपर से तो 8th नंबर पे और रमेश नीचे से 37th नंबर पे। नीचे से जो रमेश है वो 37th नंबर पे है। हमसे ये कहता है कि रमेश यदि ऊपर से 8वां है, नीचे से 37वां है, तो बताइए इस लाइन में कुल कितने लोग हैं। यानी हमसे टोटल नंबर पूछा जा रहा है। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? टोटल नंबर हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, रमेश यदि ऊपर से 8th नंबर पे है तो रमेश के ऊपर की तरफ कितने लोग होंगे? आप कहोगे दोस्तों कि 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अब यदि रमेश नीचे से 37वें नंबर पे है तो आप ये बताइए रमेश के नीचे की तरफ कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 36 लोग हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, रमेश के ऊपर है 7 लोग और रमेश के नीचे हैं 36 लोग, यानी 7 लोग तो रमेश के ऊपर हैं प्लस 36 लोग रमेश के नीचे हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 43। अब आपने क्या करा, रमेश के ऊपर के और रमेश के नीचे के लोग लिए हैं, क्लियर है ना। रमेश के ऊपर के और रमेश के नीचे के लोग लिए हैं। एक रमेश भी तो इसी लाइन का हिस्सा है ना, तो +1 करके रमेश को भी ऐड कर लो। तो अब मुझे बताइए इस लाइन में टोटल कितने लोग होंगे? आप कहेंगे सर टोटल इस लाइन में 44 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी दोस्तों आपसे टोटल नंबर पूछा जाता है, ठीक है, जब भी आपसे टोटल नंबर एग्जाम के अंदर पूछा जाए और हमें एक पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दे देता है, हम लेफ्ट राइट मान लेते हैं, उस पर्सन की जो पोजीशन दोनों तरफ से होगी उसको हम लेफ्ट मान लेते हैं। एक पोजीशन को लेफ्ट, दूसरी पोजीशन को राइट, ठीक है। तो एक पोजीशन जो लेफ्ट होगी उसको जोड़ लीजिए राइट के साथ में, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों पोजीशन जोड़ लीजिए और लास्ट में क्या कर दीजिए -1। और ये जो लेफ्ट राइट है मेरे पास, ये सेम पर्सन का होना जरूरी है। ये जो लेफ्ट राइट है मेरे पास दोस्तों, ये सेम पर्सन का होना जरूरी है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखो आप, क्वेश्चन ने क्या बोला कि रमेश है ना ऊपर से, रमेश की एक पोजीशन आपको दी गई है ऊपर से, कितनी है? 8वें नंबर पे। तो टोटल नंबर निकालना है तो रमेश की एक पोजीशन 8वीं है प्लस रमेश की दूसरी पोजीशन नीचे से कितनी है? 37, तो +37। और लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में करते हैं -1। तो मुझे एक बात बताइए, 37 में आप 8 को ऐड करोगे तो ये आएगा 45। 45 में से आप -1 करेंगे तो बताइए 44 आंसर आ जाएगा क्या? तो ये होगा इसका डायरेक्ट शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन को निकालने का। और देखो जरा, हमने कॉन्सेप्ट से जब आंसर निकाला था तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा था? 44 ही आ रहा था। इसका मतलब हमने जो ये तरीका सीखा, ये जो शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी है, बहुत ही सही है। अब आपको क्या करना है, यदि एग्जाम में आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो एक पर्सन यदि आपको दोनों तरफ से पता है तो उसकी दोनों पोजीशन को जोड़ के लास्ट में -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। दोस्तों
अब आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा प्लस इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए गाइस, दोस्तों आपने इसको ट्राई किया होगा, अब मैं इसका बताता हूं आपको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। तो देखो जरा, ये सपोज कीजिए एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 57 यानी 57 लड़कों की एक लाइन में मोहन बाईं छोर से 21वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, यानी दाएं छोर से मोहन का स्थान क्या होगा। इन अ रो ऑफ 57 बॉयज मोहन इज 21st फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड देन व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, यानी मोहन की पोजीशन राइट हैंड से आपसे पूछी जाती है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये एक लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है, तो ये लाइन का हमेशा लेफ्ट कॉर्नर होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका इधर ही होता है, पॉइंट क्लियर। और ये लाइन का राइट कॉर्नर होगा क्योंकि आपका राइट हैंड इधर ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, मोहन के लिए बोला जा रहा है, मैं ये मान लेता हूं कि मोहन है ना यहां कहीं बीच में बैठा हुआ है, ये मोहन है आपका, ठीक है, ये मैंने मोहन को बैठा दिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला कि 57 यानी टोटल नंबर आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है कि इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं, 57, यानी पहला पर्सन आपका यहां बैठेगा, ओके, पहला पर्सन आपका यहां बैठेगा और जो 57 नंबर का पर्सन है वो आपका यहां बैठेगा। मोहन के लिए बोला गया कि मोहन है ना लेफ्ट कॉर्नर से मोहन कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे, यानी इस वाले किनारे से, ये लेफ्ट कॉर्नर है आपका, इस वाले किनारे से मोहन आता है आपका कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। तो ये लीजिए मैंने मोहन को यहां बैठा दिया 21 नंबर पे। अब मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों आप सभी कि मोहन यदि लेफ्ट से 21 नंबर पे है तो मोहन के इधर की तरफ कितने लोग रहेंगे। आप मुझे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप एक बार सोचिए इस चीज को कि मोहन यदि लेफ्ट से 21 नंबर पे है तो मोहन के इधर की तरफ कितने लोग बचेंगे। आप कहेंगे सर देखो 57 इधर है तो इसके इधर की तरफ बचेंगे 36, कितने लोग बचेंगे इसके इधर की तरफ, 36% बचेंगे। अब क्वेश्चन ये कहता है कि राइट कॉर्नर से काउंट करके बताओ, मतलब इस वाले किनारे से काउंट करके बताइए मोहन की पोजीशन क्या होगी। जब मैंने राइट कॉर्नर से काउंट करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि भाई मोहन के इधर की तरफ होते हैं टोटल कितने लोग, 36% बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 36% बैठे हैं। तो बताइए मोहन के इधर यदि 36 लोग बैठे हुए हैं तो बताओ दोस्तों मोहन कितने नंबर पे होगा। आप कहोगे सर मोहन होगा 37वें नंबर पे, क्योंकि 36 लोग उसके इधर की साइड बैठे हैं तो इसका मतलब वो खुद कितने नंबर पे होगा, वो 37वें नंबर पे होगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में कोई शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा, तो इस चीज को आप पकड़ के चलना। अब मैं इसका आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, देखो जरा एक बार, एक फॉर्मूला बताया था, ये देखिए टोटल नंबर निकालने का ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, यहां पे टोटल नंबर की जगह मैं लिख देता हूं 57, क्योंकि टोटल नंबर तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें दे दिया ना 57, तो 57 हो गया आपका टोटल नंबर बराबर मोहन का लेफ्ट हमें दिया गया है 21। देखो जरा मोहन बाएं छोर से 21वें नंबर पे दिया गया है, मोहन का राइट मुझे निकालना है तो राइट की जगह आर लिख देते हैं, प्लस और सॉरी लास्ट में क्या करते हैं -1 करते हैं, तो -1 हम भी कर देते हैं, पॉइंट क्लियर। तो आप ये देखिए 57 बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस कितना हो जाएगा, 21 में से -1 कर दोगे आप तो कितना बचेगा 20। अब इस 20 को उठा के मैं 57 के पास भेजूंगा तो बताइए राइट पोजीशन बराबर क्या हो जाएगा, 57 -20। तो इसका मतलब जो मोहन की पोजीशन राइट कॉर्नर से होगी वो कितनी होगी, 37 होगी। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अभी हमने इसका जो कॉन्सेप्ट से आंसर निकाला था तो भी 37 आ रहा था और शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल रहे हैं तो भी हमारा 37 ही आता है, पॉइंट क्लियर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, देन इसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने ट्राई किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वें और डी दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ओके। यदि इस पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वें नंबर पे है तो डी बाईं ओर से कितने नंबर पे होगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लाइन ऊपर नीचे हो गई है, मैं एक सेकंड इसको सही करके दिखाता हूं आपको, 1 सेकंड, मैं इसको रफ कर लेता हूं गाइस, ये लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको ताकि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ये लीजिए, ये दोस्तों एक लाइन मैंने बनाई है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ए है ना बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। तो ये मैं बैठा देता हूं ए को यहां पे, ये है आपका लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे, 13th नंबर पे है। और डी दाईं ओर से कितने नंबर पे, 17th नंबर पे है। डी के लिए बोला जा रहा है कि डी है ना राइट कॉर्नर से 17th नंबर पे है,
चलिए आगे बढ़िए। यदि इसी पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वें नंबर पे है, ए के लिए बोला जा रहा है कि ए है ना राइट कॉर्नर से आपका 11वें नंबर पे है, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये जो ए है ना, ये जो ए है, इस ए की पोजीशन मुझे लेफ्ट से भी दी जा रही है और राइट से भी दी जा रही है। देखो जरा, ए की जो लेफ्ट पोजीशन है वो कितनी है 13, और ए की जो राइट पोजीशन है, देखो जरा, ए की राइट जो पोजीशन है वो कितनी है 11th है। तो ए की पोजीशन मुझे दोनों तरफ से पता है, तो बताइए क्या मैं टोटल नंबर नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? ए का लेफ्ट है 13 प्लस ए का राइट है 11th और लास्ट में क्या करते हैं -1, ठीक है। तो 13 और 11 करेंगे तो ये आएगा 24 और -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। तो इस लाइन में टोटल कितने पर्सन है? इस लाइन में टोटल है 23 लोग। क्वेश्चन ने ये कहा कि डी की पोजीशन बाईं ओर से क्या होगी। ये जो डी हमारा यहां बैठा है ना, इसकी पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से पूछी जा रही है और राइट कॉर्नर से तो हमें ये पता है 17 नंबर पे है। इसकी पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से पूछी जा रही है कि लेफ्ट कॉर्नर से बताइए क्या होगा। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया था। तो टोटल नंबर की जगह मैं कितना रख सकता हूं? 23 रख सकता हूं, बराबर लेफ्ट, डी का लेफ्ट मुझे निकालना है तो लेफ्ट की जगह एल लिख दो। डी का राइट मुझे पता है 17 है, लास्ट में क्या करेंगे? -1 करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो बताइए लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 23 - 16, यही तो करेंगे। तो बताइए 13 में से यदि हम 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट पोजीशन आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7th आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में नहीं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो एक बार आप वीडियो को वापस से रिवाइज कर लीजिए, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 35वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 20वां है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए एक बार इसको लाइन ड्रॉ करके समझते हैं और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये लीजिए, ये बना ली मैंने एक लाइन। क्वेश्चन ने बोला कि इसमें टोटल कितने लोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई टोटल इसमें 50 लोग हैं। टोटल नंबर कितना है हमारे पास? टोटल नंबर है हमारे पास 50 और ए का स्थान बाईं ओर से 35वां है। ए है ना बाईं ओर से 35वां है, तो ए को हम यहां बैठा देते हैं और ये लेफ्ट कॉर्नर से है कितने नंबर पे? ये लेफ्ट कॉर्नर से 35 नंबर पे। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़िए। बी का स्थान दाईं ओर से 20वां है। बी है ना दोस्तों दाईं ओर से 20वें नंबर पे है। मेरा सवाल है दोस्तों आप लोगों से एक, और वो सवाल क्या है कि ए बाईं ओर से 35वां है और बी दाईं ओर से 20वां है और टोटल है हमारे पास 50। अब यदि मैं ए और बी की पोजीशन का टोटल करता हूं तो ये आता है हमारे पास 55। क्या आता है भाई हमारे पास? 55। और ए ओरिजिनल टोटल हमारे पास है कितना? ओरिजिनल टोटल तो हमारे पास 50 ही है। तो इसका मतलब इस लाइन में कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि यहां पे ये दोनों व्यक्ति है ना एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तभी तो यहां पे एक्स्ट्रा जा रहा है। यदि मान लो इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से कम आता तो हम ये कहते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से ज्यादा आ रहा है। इट मींस ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो हम भी क्या करते हैं फिर? बी को ओवरलैप करके बैठा देते हैं यहां पे। बी को बैठा देता हूं दोस्तों मैं यहां पे ओवरलैप करके इस जगह पर। और बी राइट कॉर्नर से कितने नंबर पे दिया है? हमें 20 नंबर पे दिया है, तो ये लीजिए बी हो गया 20 नंबर पे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यदि इन दोनों पर्सन की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से कम होता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर? और यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों पर्सन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें पोजीशन का टोटल 55 आ रहा था जबकि ओरिजिनल टोटल हमारे पास 50 था। इसका मतलब ओवरलैप करने वाली कंडीशन है, तो मैंने भी इसको ओवरलैप कर दिया है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यानी ये बीच वाले लोग हमसे पूछे जा रहे हैं। यदि मैं एक बात बताओ, यदि मैं इन दोनों की पोजीशन का जो टोटल है 55, उसमें से जो ओरिजिनल टोटल है 50, इसको मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 55 के अंदर आपका ए भी शामिल है और 55 के अंदर आपका बी भी शामिल है, बताइए है या नहीं? दोस्तों ध्यान से समझना, 55 के अंदर आपका ए भी इंक्लूड है और 55 के अंदर आपका बी भी इंक्लूड है। तो इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है तो इनके बीच के लोग पूछे हैं। तो मैं -2 करके इन दोनों को हटा देता हूं। ये लीजिए मैंने -2 करके ए को भी हटा दिया और बी को भी हटा दिया है। अब इनके बीच के लोग कितने बचे हैं? अब आप कहोगे सर इनके बीच में बैठे हैं 3 पर्सन। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अब मैं इसके आपको बता देता हूं डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक।
आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी बीच के लोग पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपसे बीच के लोग पूछे जाते हैं और ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनती है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन कब बनती है मैंने अभी आपको समझा दिया था। ओवरलैपिंग वाली यदि कंडीशन बनती है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पर्सन की पोजीशन को जोड़ेंगे लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, दोनों पर्सन की पोजीशन को लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ोगे, उसमें से जो ओरिजिनल टोटल नंबर है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, टोटल नंबर को माइनस कर दोगे और लास्ट में आप -2 कर दोगे, तो आपके पास बीच के लोग इजीली निकल कर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर दोस्तों। अब बढ़ता हूं मैं आगे, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को पॉज करें और एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करें और फिर इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं, 45 विद्यार्थियों की एक लाइन में ए का स्थान बाएं से 35वां है और बी का स्थान दाएं से 20वां है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए, चलो मैं एक बार लाइन बना देता हूं। सबसे पहले तो टोटल नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है, टोटल नंबर कितना है हमारे पास, लिख लेते हैं। टोटल नंबर है हमारे पास 45, ठीक है। और ये बना ली मैंने एक लाइन, ये लीजिए, ये एक लाइन मैं बना लेता हूं, पूरी भी कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला, ए बाईं ओर से 35वें स्थान पे है, तो ये लीजिए ए को मैं बैठा देता हूं, ए यहां पे है बाईं ओर से 35 नंबर पे और बी दाईं ओर से 20वें नंबर पे। अब मुझे एक बात बताइए, ए बाईं ओर से 35वां है और बी दाईं ओर से 20वां है, ठीक है। तो इन दोनों की जो पोजीशन का टोटल होता है वो कितना आ रहा है, वो आता है 55। इन दोनों की पोजीशन का टोटल कितना आ रहा है, 55। जबकि ओरिजिनल टोटल मेरे पास कितना दिया जा रहा है, ओरिजिनल टोटल मेरे पास 45 है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जल्दी से सोच के बताओ, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो मैं भी दोस्तों बी को है ना ओवरलैप करके बैठा देता हूं यहां पे, ये लीजिए, बी ए को ओवरलैप करके आ गया यहां पे और बी की पोजीशन आपको दी जा रही है राइट कॉर्नर से 20। इन दोनों के बीच के लोग हमसे पूछे जा रहे हैं, तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि यहां पे दोनों की पोजीशन का टोटल लेफ्ट प्लस राइट, ए का लेफ्ट बी का राइट दोनों जोड़ लो, लास्ट में आगे क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, टोटल नंबर कितना है, सॉरी 45 है, मैंने इसको 50 लिख दिया गलती से। एक सेकंड रुकिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें। ये लीजिए, इसको मैंने इरेज कर दिया है और अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये लीजिए, तो ओरिजिनल टोटल कितना है मेरे पास 45 और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में -2 और करते हैं। तो बताइए जरा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन ए स्क्रीन। अब दोस्तों देखो जरा, अब मैं एक क्वेश्चन आपको वो सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको वो सॉल्व करके दिखा देता हूं जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। अभी तक तो इन क्वेश्चन में तो क्या कर रहे थे, ओवरलैप करने वाली कंडीशन बन रही थी। अब हम एक विदाउट ओवरलैपिंग वाली कंडीशन देखते हैं। दोस्तों देखो जरा, मैं कहता हूं कि भाई एक लाइन है जिसमें टोटल लोग बैठे हैं कितने, टोटल नंबर मान लेते हैं हम, बैठा है इसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, क्लियर। और ए की पोजीशन मैं कह देता हूं कि ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से आपको दी जा रही है, ए की पोजीशन बाएं किनारे से आपको दी जाती है कितनी, हम मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, 15 है। और बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से मान लेते हैं, बी की पोजीशन को मान लेते हैं राइट कॉर्नर से कि बी कितने नंबर पे आता है राइट कॉर्नर से, 10th नंबर पे आता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, मिडिल पर्सन पूछा जा रहे हैं आपसे, ठीक है। ए और बी के बीच के लोग पूछे जा रहे हैं, यानी मिडिल पर्सन आपसे पूछे जा रहे हैं कि कितने लोग हैं। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो इन दोनों की पोजीशन का टोटल कितना आता है, इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है, आप कहोगे सर 25, ठीक है। ओरिजिनल टोटल कितना है, आप कहोगे सर 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से कम है। इट मींस ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके आपको एक बार कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही हमारी चीजें क्लियर होती हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली है और यहाँ पे ये हो गया ए हमारा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे, 15th नंबर पे, और बी हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैप नहीं करेगा, तो देखो मैंने भी ओवरलैप नहीं किया है, बी हमारा हो गया यहाँ पे 10th नंबर पे। क्वेश्चन ने कहा बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये पूछा जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। ये लीजिए, मुझे एक बात बताना दोस्तों कि यहां से जब मैं लेफ्ट कॉर्नर से काउंट कर रहा हूं तो ए तक कितने लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं।
तो यदि मैं जो 40 है ना, जो 40 टोटल जो 40 है उसमें से जो ए तक 15 लोग हैं इनको यदि मैं हटा दूं और फिर जब मैंने राइट कॉर्नर से काउंट किया तो देखो जरा, ये जो बी तक, ये देखो यहाँ बी तक कितने लोग बैठे हुए हैं? आप कहोगे सर 10 लोग बैठे हुए हैं। यदि मैं लेफ्ट कॉर्नर से काउंट कर रहा हूं, जो ए तक 15 लोग हैं, 40 में से इनको भी हटा दूं और जब राइट कॉर्नर से काउंट करते हैं तो बी तक जो 10 लोग हैं इनको भी हटा दूं, तो बताओ मेरे पास बीच के लोग आ जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो मैंने 40 में से क्या करा, मैंने 40 में से हटा दिए हैं ए तक के जो 15 लोग हैं और बी तक के जो 10 लोग हैं, यानी 25 लोगों को मैंने हटा दिया है। तो बताइए इनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे? आप कहोगे सर इनके बीच में बैठे होंगे 15 लोग। तो 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जब दोस्तों बीच के लोग हमसे पूछे जाएं और ओवरलैपिंग वाली कंडीशन नहीं बन रही हो, यानी ओवरलैप नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर में से, ठीक है, टोटल नंबर में से आपको माइनस करना है। किसको माइनस करना है? इन दोनों की लेफ्ट पोजीशन को, एक की लेफ्ट पोजीशन प्लस दूसरे की राइट पोजीशन, और कुछ नहीं करना और आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, इस तरीके को आप ध्यान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनरली समझ में नहीं आते, एग्जाम में बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोला जा रहा है? एक पंक्ति में ए की स्थिति बाएं से 8वीं है और ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में कुल 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो दाएं छोर से बी की स्थिति क्या होगी? चलिए, तो सबसे पहले तो एक बार एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। चलिए एक बार इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। थोड़ी सी लाइन इसकी तिरछी हो गई है। ये लीजिए, अब हम इसको एक बार समझते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, ये लीजिए, ये आ गया। अब देखो जरा, यहाँ पे ये बनाई मैंने एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टोटल कितने लोग हैं? टोटल नंबर क्वेश्चन ने हमें दिया है 25, लिख लेते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड। टोटल नंबर हमें क्वेश्चन ने कितना दिया है? टोटल नंबर हमें क्वेश्चन ने दिया है 25। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, टोटल नंबर 25। ये लीजिए, टोटल नंबर है हमारे पास 25। अब ए की पोजीशन आपको लेफ्ट से दी जा रही है कितनी? 8th नंबर पे, यानी ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे? 8th नंबर पे, ठीक है। और ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति हैं। दोस्तों एक सवाल है मेरा आप लोगों से, ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो एक बात बताओ, क्या बी आपका ए के इधर की साइड बैठेगा या फिर बी आपका ए के इधर की साइड बैठेगा? ठीक है, एक बार सोच के देखो, एक बार आप अपने लेवल पे सोच के देखो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बी आपका यहां पे नहीं बैठ सकता, बी आपका सिर्फ यहीं पर ही बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि ए, जब मैंने लेफ्ट कॉर्नर से काउंट किया ना, जब मैंने लेफ्ट कॉर्नर से काउंट किया तो ए तक तो 8 बच्चे ही बैठे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच में 10 हैं, तो बी को आप यहां बैठा ही कैसे सकते हो? क्योंकि ए के इधर की तरफ तो 7 बच्चे ही बैठे हुए हैं, तो 10 व्यक्ति ए और बी के बीच में आ ही नहीं सकते दोस्तों। इसका मतलब यहां पे मेरा बी कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब दोस्तों बी आपका सिर्फ यहीं पे ही आ सकता है और ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये लीजिए 10 को मैं लिख देता हूं यहां पे। पॉइंट क्लियर है? ए और बी के बीच में 10 लोग हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मुझे एक बात बताना दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, दाईं ओर से बी की पोजीशन क्या होगी? दाईं ओर से बी की पोजीशन पूछी जा रही है, तो एक काम करो दोस्तों, बी की पोजीशन को आप लेफ्ट कॉर्नर से निकाल लीजिए कि बी की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से क्या होगी। तो ए आपका 8वें नंबर पे है, ठीक है, तो 8 में 10 को जोड़ोगे 18 आएगा। लेकिन बी की जो पोजीशन होगी, भाई 10 लोग हैं उनके बीच में, तो आपको बी की पोजीशन निकालने के लिए +1 भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जो बी की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 19th हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि राइट कॉर्नर से हमें काउंट करके बताइए, यानी इस वाले किनारे से हमें काउंट करके बताओ बी की पोजीशन क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। टोटल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, यदि हमें लेफ्ट, एक पर्सन का लेफ्ट प्लस उसी पर्सन का हमें राइट पता है और उसमें लास्ट में -1 कर देते हैं, हमारे पास टोटल नंबर आ जाता था। और ये जो लेफ्ट राइट है हमारे पास सेम पर्सन का होना कंपलसरी था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो टोटल नंबर की जगह तो मैं लिख देता हूँ 25, ठीक है। बी का लेफ्ट है 19 प्लस बी का राइट मुझे निकालना है, लास्ट में करते हैं -1, तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस हम क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। पॉइंट क्लियर है ना? लास्ट में 18 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो राइट पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी? 7th आएगी। तो बी आपका राइट कॉर्नर से कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, ये लीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अपने लेवल पे और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और देखो जरा क्या बोला है। एक लाइन में ए की स्थिति 22 से 18वीं है। ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं? 10 व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कुल 45 व्यक्ति हैं तो दाएं छोर से बी की स्थिति क्या होगी? दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर मुझे बताना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन को जस्ट मैंने पढ़ा और इसका आंसर लगा दिया। कैसे लगाया देखो, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, ये बना दिया मैंने एक लाइन। तो यहां पे टोटल नंबर हमें दिया गया कितना? टोटल नंबर हमें दिया गया 45, ठीक है। और ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से दी गई कितनी? ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से दी गई है 18 और बी की पोजीशन हमें राइट से दी है 10। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बी को इधर बैठा सकता हूं? क्या मैं बी को इधर बैठा सकता हूं? एक बार सोच के देखो दोस्तों। आप कहोगे कि यस सर, बी को आप यहां भी बैठा सकते हैं और बी को आप यहां भी बैठा सकते हैं। यदि मैं बी को यहां बैठाता हूं तो इनके बीच में 10 व्यक्ति आराम से आ सकते हैं और यदि मैं बी को यहां बैठाता हूं तो भी इनके बीच में 10 व्यक्ति आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ए आपका 18वें नंबर पे है, ये आपका 18th नंबर पे है। तो इसके इधर की तरफ 17 लोग हैं। तो यदि मैं बी को इधर बैठा दूं तो बीच में 10 लोग तो बड़े आसानी से आ सकते हैं ना। और यदि मैं बी को ए के इधर की साइड बैठाता हूं तो भी इनके बीच में 10 लोग बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए अब मैं बी की पोजीशन को लेके श्योर नहीं हूं, कंफर्म नहीं हूं कि बी को आखिरकार कहां बैठाऊं, नहीं बैठा पा रहा हूं। तो इसलिए इस क्वेश्चन ने पूछा भी क्या है हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है बी की राइट कॉर्नर से पोजीशन बताइए। बी राइट कॉर्नर से कितने नंबर पे है? तो बताओ, यदि मैं बी को यहां मानता हूं तो आंसर कुछ और आएगा, बी को यदि मैं यहां मानता हूं तो आंसर कुछ और आएगा। हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, हम इसको कंफर्म ही नहीं कर पा रहे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल के आ जाते, लेकिन इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक पंक्ति में ए की स्थिति 22 से 18वीं है और ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो और यदि पंक्ति में कुल 23 व्यक्ति हैं तो दाएं छोर से बी की स्थिति क्या होगी? तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, ये मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको आप हल्के में लेकर के गलती कर बैठेंगे एग्जाम में, आप गलत कर जाएंगे। टोटल नंबर मैंने लिख लिया 23। क्वेश्चन ने बोला ए आपका लेफ्ट कॉर्नर से है 18 नंबर पे। ये लीजिए, मैंने ए को बैठा दिया लेफ्ट कॉर्नर से 18 नंबर पे, ओके। और आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति हैं और टोटल नंबर 23 है और बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से क्या होगी? दोस्तों मुझे एक बात बताना, क्या मैं बी को इधर बैठा सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर, आप बी को इधर नहीं बैठा सकते, क्योंकि यदि आप बी को इधर बैठाते हो तो ए के इधर की तरफ कितने लोग बचे हैं? ए के इधर की तरफ सिर्फ 6 ही लोग बैठे हुए हैं। तो बताओ 10 लोग कैसे बैठाओगे सर जी? तो आप यहां पे बी को नहीं पुट कर सकते, इसलिए मैं बी को बैठाऊंगा इस जगह पर, ठीक है। बी को मैं बैठाता हूं यहां पे और इनके बीच में कितने लोग? इनके बीच में 10 लोग। तो 18 में से 10 को माइनस करोगे तो 8 आएगा और इसकी लेफ्ट पोजीशन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? एक और माइनस कर दोगे 8 में से, तो इसकी जो लेफ्ट पोजीशन होगी वो कितनी होगी? 7th होगी। पॉइंट क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें ए और बी दोनों लेफ्ट से पता चल चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट कॉर्नर से बताइए, बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से बताइए क्या होगी। तो टोटल नंबर की जगह तो लिख देता हूं मैं 23, ठीक है। बी का लेफ्ट मुझे पता है 7th प्लस बी का राइट मुझे निकालना है, लास्ट में क्या करते हैं? -1। तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? 23 तो ये हमारे पास है और लास्ट में क्या करेंगे? -6 कर देंगे, तो ये पोजीशन जो इसकी आएगी हमारे पास 17th आएगी। तो 17th इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। मैं बढ़ रहा हूँ आगे अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक पंक्ति में ए की स्थिति बाएं से 25वीं है और बी की स्थिति दाएं से 15वीं है। अगर इन दोनों के बीच में 5 छात्र बैठे हैं तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? दोस्तों वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा करता हूं दोस्तों कि आज के लिए मैं आपको बस इतना ही सिखाता हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे ना, जो ये नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल है ना, थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो अभी आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को, जो मैंने अभी आपको यहां तक कराए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को देखिए, इनको रीड कीजिए और इनको समझने की वापस से कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फिर मैं आपको ये जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये उसके बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं करूंगा इतना ही। थैंक यू सो मच। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा
आप शेयर करेंगे, लाइक्स आएंगे मेरे पास, कमेंट कीजिए, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आपके लिए इस तरीके की और भी नए नए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।